हाय साथियों, मैं श्रीकृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, इसमें जो केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात मिली है उसमें जो 8 पे कमीशन से रिलेटेड कुछ बातें हम देखने वाले हैं, जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में हो गई और जो डीए जनवरी में बढ़ना चाहिए था वो कितना % बढ़ेगा और डीओपीटी की जो बैठक हुई है उसमें किस मुद्दों पर चर्चा हुई है, इसके बारे में हम डिटेल में इसमें देखने वाले हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं कि डीओपीटी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो डीए है वो कितना % बढ़ेगा। 8वां वेतन आयोग, यहाँ मिलेगी पूरी जानकारी। केंद्र सरकार का रुख देखें तो संभावना यही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। देखिए, ये जो अपडेट है दोस्तों 15 फरवरी की है दोस्तों, मतलब आज ही की है। तो इसमें देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन बताइए। 8 पे कमीशन, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, लेकिन अब तक सभी को यह जानने की उत्सुकता है कि इसे कब लागू किया जाएगा और इससे क्या बदलाव होंगे, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो जाएगा। इसलिए 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें देरी हो सकती है और इसकी सिफारिशें 2026 के अंत तक ही लागू की जा सकती है। और देखते हैं आगे इन्फॉर्मेशन क्या है। 8 पे कमीशन, 8वें सीपीसी चेयरपर्सन और सदस्य की जल्द होगी नियुक्ति। फिटमेंट फैक्टर के साथ इन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी बात। तो कौन से मुद्दे हैं देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करना है। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है और न ही इसके कार्यक्षेत्र के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है। कानूनी विशेष तज्ञ रोहिताश सिन्हा के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की संभावना कम ही है। उन्होंने बताया कि पहले भी हर 10 साल में एक वेतन आयोग लागू किया जाता है, लेकिन कभी कभी देरी हो सकती है। तो देखिए, जो पिछला वेतन आयोग था 7वां वेतन आयोग, 2014 में इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी, जैसे कि इस बार 2025 में इसकी अनाउंसमेंट कर दी है 8वें वेतन आयोग की। और 2014 में अनाउंसमेंट करने के बाद जो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था वो 2016 से लागू हुआ था। मतलब जो 7वें पे कमीशन में टाइम लिया गया था दोस्तों, वो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन लिया गया था। इस बार जो पे कमीशन है इन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन लिया है 1 साल का लिया है करीब करीब। मतलब जो पे कमीशन 8वां पे कमीशन अपना रिपोर्ट सरकार को देगी वो 1 साल के अंदर देने के लिए बताया है। लेकिन जो कुछ तज्ञ हैं दोस्तों, उनका कहना है कि इतने कम समय में ये नहीं हो पाएगा, इसलिए जो पे कमीशन है ये वो देरी से लागू हो सकता है। लेकिन दोस्तों आजकल इंटरनेट की ज़माना है दोस्तों, डिजिटल है, हो गया है सब, तो 1 साल में हो सकता है दोस्तों कि सरकार अपना टाइम पे नियोजन करके ये पे कमीशन लागू कर सकती है। तो आगे देखते हैं और डिटेल में जानकारी दोस्तों बने रही है। क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? केंद्र सरकार का रुख देखें तो संभावना यही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 6वां वेतन आयोग जनवरी 2006 में लागू हुआ था। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ। इसकी अनाउंसमेंट जो की गई थी दोस्तों 7वें वेतन आयोग की 2014 में की गई थी, 2016 में लागू हुआ था। वैसे 8वां वेतन आयोग जो है जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है साथियों 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का हो जाएगा स्टार्ट। तो उसमें ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जनवरी को सरकार पे कमीशन लागू कर देगी। आगे देखते हैं। हालांकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 2014 में बनी और इसे 2016 में लागू किया गया। इसलिए कुछ जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह की देरी हो सकती है। अब देखते हैं साथियों, देखिए इसमें जो पे कमीशन है 8 पे कमीशन दोस्तों, इसमें देरी हो सकती है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आजकल दोस्तों डिजिटल हो गया है सब, तो कम समय में भी बहुत सारी जानकारी
प्राप्त हो जाती है दोस्तों। इसलिए जो पे कमीशन है वो टाइम पे लग भी सकता है और ना भी लग सकता है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको बताने के प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं जो महंगाई भत्ता है हमारा जनवरी में मिलना चाहिए था उसके बारे में। तो देखिए, महंगाई भत्ता के विलय की मांग। तो इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की मांग उठाई। महंगाई भत्ता मूल वेतन से अलग दिया जाता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना होता है। वर्तमान में डीए 50% से अधिक हो चुका है। मतलब देखिए दोस्तों, 53 डीए फिलहाल चल रहा है और जो अभी एक इंक्रीमेंट दोस्तों जनवरी में मिलनी थी डीए में, वो अभी फिलहाल नहीं मिली है, वो भी मिलना बाकी है दोस्तों। मतलब जो अभी डीए की जो 50% की जो क्या है दोस्तों उन्होंने वो पार कर दी है। तो 50% अभी मर्ज करने की बात चल रही है दोस्तों अपने बेसिक में, क्योंकि बताया जाता है कि जो 50% से ऊपर अगर डीए जाता है तो डीए को बेसिक में मर्ज किया जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या कहना है इनका। डीए 50% से अधिक हो चुका है और कर्मचारियों का मानना है कि इसे मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस पर विचार कर सकती है। और आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे। इससे उनके वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू करती है और इसमें कौन कौन से सुधार किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बताया है कि किसे इसका जो बेनिफिट होगा दोस्तों और किसे नहीं। पेंशन भोगियों को भी 8 पे कमीशन का बेनिफिट होगा और 50 लाख कर्मचारियों को भी इसका बेनिफिट होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है साथियों कि जो सरकार है दोस्तों ये कितना ये 8 पे कमीशन में सैलरी अपनी बढ़ा कर देगी और कितना फिटमेंट फैक्टर देगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो फिटमेंट फैक्टर होता है वही आपका जो है इंक्रीमेंट फिक्स करता है साथियों। क्योंकि अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो सैलरी भी अच्छी खासी बन जाती है। अभी फिलहाल तो उम्मीद दोस्तों 2.86 फिटमेंट फैक्टर की जताई जा रही है, लेकिन सरकार कितनी देती है वो सरकार पे डिपेंड करती है और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड करती है। अगर 2.86 सरकार देती है तो आपका जो बेसिक पे बनेगा दोस्तों लेवल 1 का करीब 51,480 रुपये हो जाएगा। क्योंकि देखिए साथियों, जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो मल्टीप्लायर होता है। अगर आपका बेसिक लेवल 1 का 18,000 है तो उसको जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 2.86 से होगा। तो 2.86 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका बेसिक बन जाएगा साथियों वो 51,480 रुपये हो जाएगा। तो देखते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन है डीए के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, डीए जो दोस्तों जनवरी में बढ़ना चाहिए था, अभी फिलहाल तो नहीं बढ़ा है साथियों, क्योंकि उसका जो एरियर है हमें बाद में मिल जाएगा कभी भी बढ़ेगा तो। लेकिन डीए जनवरी में बढ़ना चाहिए था और कितना बढ़ेगा वो भी हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, फरवरी 2025 के करीब आते ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में अपेक्षित बदलावों को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। महंगाई की भरपाई करके सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी है। नवंबर 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि फरवरी 2025 के लिए डीएडीआर वर्तमान 53% से बढ़कर 56 हो सकता है। मतलब करीब करीब 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी अनिश्चित है, इसलिए कई स्थितियों को समझना और उनका क्या मतलब है यह समझना महत्वपूर्ण है। महंगाई भत्ते यानी कि डीए में वृद्धि 2025 से भारत में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुविधा मिलने की उम्मीद है। डीए वेतन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी कर्मचारी की मुद्रास्फीति का सामना करने की क्षमता में सहायता करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर संघीय सरकार वर्ष में 2 बार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में डीए को अपडेट करती है। 2025 में सबसे हालिया वृद्धि के परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जो बढ़ते जीवन व्यय के अनुरूप मुआवजे को समायोजित करेगी।
महंगाई भत्ता वृद्धि। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। ऐसे में महंगाई भत्ता पाने वाले सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 2025 लेटेस्ट अपडेट की जानकारी होनी चाहिए। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, जो महंगाई बढ़ती है उसको कम करने के लिए जो है डीए मिलता है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। तो जो डीए है साथियों, वो हर साल 2 बार बढ़ता है, एक जुलाई में बढ़ता है, एक जनवरी में बढ़ता है। तो साथियों, जो जनवरी में बढ़ना चाहिए वो डीए अभी तक मिला नहीं है, और जब भी मिलेगा उसका एरियर बाद में जनवरी से आपको मिल जाएगा। लेकिन वो कितना परसेंट बढ़ेगा, तो उम्मीद जताई जा रही है पिछला जो डीए बढ़ाकर मिला है उसके अनुसार जो आपका डीए बढ़ सकता है वो 3% बढ़ सकता है। तो अगर सरकार उससे ज़्यादा बढ़ा कर दे तो हमारे लिए फ़ायदा ही होगा। 3% या 4% ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर दे सकती है, इससे ज़्यादा सरकार नहीं दे सकती। अगर देखिए दोस्तों, कुछ भी इन्फॉर्मेशन 8 पे कमीशन से रिलेटेड या डीए से रिलेटेड आती है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हाँ साथियों दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसे ही न्यू अपडेट के इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।